नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश फिरारे। दोस्तों, बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली का इलेक्शन तो खत्म हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में बात कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी ने लड़ा चुनाव, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस को भी सीट नहीं मिली। इसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से बसपा थी, AIMM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी थी। तो इनको किस हिसाब से वोट मिले और नोटा को कैसे क्या वोट मिले? कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि इन पार्टियों से ज्यादा नोटा को वोट मिले। तो चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं कि कहां पर ऐसा हुआ और जो ये पार्टियां हैं इनको किस तरीके से वोट मिले। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, ये तो सवाल खत्म हो चुका है। दिल्ली में सरकार बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। कई सारे नाम निकल कर के आ रहे हैं, वो तो चर्चा होती रहेगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन भाई 27 सालों बाद दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वापसी करी है। हालांकि भाजपा की इस आंधी में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ साथ छोटी पार्टियां भी संघर्ष करती दिखाई दी और 1% भी वोट हासिल नहीं कर पाई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ बसपा और अन्य पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। 5 फरवरी को 70 सीटों पर हुए मतदान में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए आम आदमी पार्टी को सीटों के बड़े अंतर से हरा करके दिल्ली की कुर्सी पर अपना कब्जा कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी का प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक रहा है और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की इस आंधी में आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस समेत अन्य कई दलों जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMM को दिल्ली में कोई खास असर नहीं इनका देखा गया और इनको 1% से भी कम वोट हासिल हुए हैं। मतलब 1% से भी कम वोट इन लोगों को मिले हैं। इन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि इनका क्या प्रदर्शन रहा है। भाजपा आम आदमी पार्टी की बात अगर हम हटा दें, क्योंकि यही दो पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, सही तरीके से इन्हीं दोनों के पास सीटें हैं। इसके अलावा अगर इनकी बात छोड़ दें तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक अपना खाता भी नहीं खोल पाई। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसे 0.78% वोट मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती वाली पार्टी जो है इसको 0.58% वोट ही मिले हैं दिल्ली में। भाकपा को 0.2% वोट और JDU इसको 0.86% वोट ही मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुल 0.56% मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना है। तो भाई नोटा को बहुत लोगों ने दबाया है और इनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली चुनाव में ध्यान केंद्रित करने का विषय है कि 2020 में दिल्ली के दंगों के आरोपी और वर्तमान में जेल में बंद सिफाउर रहमान खान और ताहिर हुसैन भी रहे, जिसका दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा और आपके वोटों में शेयरों में कमी देखी गई है, जिससे कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ है और वो चौथे स्थान पर पहुंच गई। वहीं बसपा दिल्ली में अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित करने में नाकामयाब रही है। पार्टी ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन 1% भी वोट हासिल नहीं कर पाई। वामपंथी पार्टी जो थी उसको भी नोटा से कमी वोट मिले। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वामपंथी दलों के उम्मीदवारों ने भी कोई करिश्मा नहीं दिखाया है। हालात यह रहे हैं कि 6 सीटों पर उतरे वामपंथी उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। उम्मीदवार वोटों में सेंधमारी करने में फेल रहे हैं। जहां 6 सीटों में वामपंथी दलों का कुल मिलाकर के 2158 वोट मिले हैं, जबकि नोटा को 5627 वोट मिले हैं। तो मतलब ये नोटा से भी कम रहे हैं। और अगर हम बदरपुर सीट की बात करें तो माकपा के प्रत्याशी जगदीश चंद जो है उनको 376 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे राम सिंह नेताजी, इनको 1,12,991 वोट मिले हैं। इस सीट पर 915 वोट जो है वो नोटा को गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि नोटा को माकपा के उम्मीदवार से भी ज्यादा वोट मिले। विकासपुरी सीट का यही समझ लीजिए कि भाकपा के प्रत्याशी सौजी वर्गीस को 870 वोट मिले, जबकि 1127 वोट नोटा को गए हैं।
इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पंकज कुमार सिंह विजयी रहे और वो 1,03,995 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। पालम सीट की अगर हम बात करें तो भाकपा के उम्मीदवार जो थे दिलीप कुमार, उनको 326 वोट मात्र मिले हैं, जबकि नोटा को 1,119 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप सोलंकी को 82,046 वोट मिले हैं। नरेला की बात करें तो नरेला से भाकपा के उम्मीदवार अनिल कुमार सिंह को 328 वोट मिले हैं, जबकि 981 वोट नोटा को गए हैं। भाकपा के राजकरण खत्री को 87,215 वोट मिले हैं और वो विजयी रहे हैं। कोंडली में सीपीएस एमआरएम के अमरजीत प्रसाद को 100 वोट मात्र मिले हैं, जबकि 776 वोट नोटा को गए हैं। आपके कुलदीप कुमार ने 61,792 वोटों से जीत हासिल करी है। तो आप समझ सकते हैं कि इन पार्टियों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को धन्यवाद भी किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया, पार्टी कार्यालय पहुंचे, वहां पर जाकर अपने जो कार्यकर्ता थे उनका उत्साहवर्धन किया और वहां पर सभी को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है कि भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और ऐसे में सामान्य जीत नहीं है, ये एक तरह की ऐतिहासिक जीत है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में तेजी से विकास कराएगी और ये एक ऐतिहासिक विजय के रूप में मानी जाएगी। आपको बताते चलें कि दिल्ली विधानसभा में 70 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है और 70 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 47 सीटें जीत चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर जीत हासिल कर पाई है। फिलहाल इस समय दिल्ली पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और साथ ही नए मुख्यमंत्री की घोषणा होना बाकी है कि कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। आपको क्या लगता है? लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे कि कौन बनने वाला है दिल्ली का मुख्यमंत्री।